नमस्कार, आदाब, मैं निदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक बिल पर बोले संजय राउत, कहा पीएम मोदी ने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। फेसबुक ने पीएम मोदी के वीडियो को किया बैन, बवाल के बाद मानी गलती। एनडी की बैठक में एनसीपीआई के शामिल होने पर बोले सौगत राय, कहा पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं। नीट आंदोलनकारियों को बिहार असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश। प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल, कहा प्लीज छात्रों से पंगा ना लें। टर्की को F-35 देगा अमेरिका, नेतन्याहू हुए गुस्सा तो ट्रंप बोले कोई भी बाहरी हमें ना सिखाए कि क्या करना है। अब समाचार विस्तार से। देश की संसद में सोमवार को पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसको लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा कि एंटी पेपर लीक पर चर्चा तो होगी, लेकिन भारत में विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ है। अब नया बिल आया है। मोदी जी को लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये पुराना ही बिल है। इसमें सिर्फ सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया गया और 1 करोड़ का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। एंटी पेपर लीक पर चर्चा तो होगी, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ है एंटी पेपर लीक भारत में। अब नया बिल आया है। मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। महाराष्ट्र में जिन लोगों को अरेस्ट किया है नीट पेपर लीक में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं। आप वाइस चांसलर को आप अपॉइंट करते हो, ये जो बड़े बड़े बोर्ड एजुकेशन है नीट के, वहां आपके लोग बैठते हैं, तो सब मिलजुल कर ये काम करते हैं और करते रहेंगे। ये बिल आने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है। खास बात यह थी कि पीएम मोदी ने सेल्फी मोड में ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था। मेटा कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पीएम मोदी के इस पहले वीडियो को भारत में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जब रात 1:25 पर CY ऑप्शन पर क्लिक किया गया तो लिखा हुआ मिला कि कानूनी रिक्वेस्ट का पालन करते हुए इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। मेटा ने बवाल बढ़ता देख अपना फैसला बदल लिया। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि ये सांसद टीएमसी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। उन्होंने ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाकर और भाजपा का विरोध करके जीत हासिल की थी। उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जो सांसद भाजपा का विरोध करके जीते थे वे अब उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे धोखे के बारे में क्या कहा जा सकता है? एनसीपीआई के जो सांसद है वो तृणमूल कांग्रेस का सांसद होकर जीता था। ममता बनर्जी को तस्वीर लगा के जीता और बीजेपी का विरोध करके जीता। वो तो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं और जो बीजेपी का विरोध में जीता था वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे। ये गद्दारी के बारे में हम क्या बोलेंगे? सर, एनडीए की मंगल मिलन बैठक के लिए पहली बार जो एनसीपीआई के सांसद हैं उनको न्योता दिया गया है और सभी लोग शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक से। एनसीपीआई के जो सांसद है वो तृणमूल कांग्रेस का सांसद होकर जीता था। ममता बनर्जी को तस्वीर लगा के जीता और बीजेपी का विरोध करके जीता। वो तो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं, पार्टी छोड़ दिए हैं और जो बीजेपी का विरोध में जीता था वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे। ये गद्दारी के बारे में हम क्या बोलेंगे? सर, पेपर लीक विरोधी विधेयक पर आज संसद में चर्चा होने की संभावना है। कुछ संसदीय सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सर्वदलीय बैठक में उनकी बातचीत हुई थी और सदन में ये सहमति बनी थी कि इस पर चर्चा हो रही है। सदन में ये तय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय अपील किया था
तो कल सेशन खत्म होने के बाद बातचीत हुआ और ठीक हुआ कि आज नए विधेयक पर 6 घंटे का चर्चा होगा। देश भर में आए दिन पेपर लीक का कोई न कोई मामला सामने आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ड्रग्स इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने और बड़ी गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। एनसीपी एसपी गुट के नेता रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि 12 लाख में पेपर बेचे जा रहे थे, 15 लाख का एडवांस में दिया जाना था। ये परीक्षा एमपीएससी द्वारा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। कहा जा रहा है कि परीक्षा 2 दिन पहले ही 100 में से लगभग 90 प्रश्न उत्तरों के साथ व्हाट्सएप पर लीक हो गए थे। मेरा नाम ऋषिकेश गांगरडे पाटिल है। मुझे मतलब एक 23 जुलाई 2026 को प्रूफ मिल गए। जो एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर का है वो 22 मार्च को पेपर किया था और कुछ बच्चों को वही उसमें से गेस्ट पेपर पे नाम पे 200 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए वो 20 मार्च को मतलब पेपर के 2 दिन पहले ही मिले थे। तो हमने ये मांग की है कि इसकी फॉरेंसिक तपासनी की जाए। जो मोबाइल है उनकी जो इसके पीछे जो चेन है, जो कुछ मतलब क्लास वाले हैं उनके सबकी फॉरेंसिक तपासनी करके जांच करके पूरा से जो उनकी जो चेन बोलते हैं उनको बाहर निकालना। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बिहार और असम सरकार की ओर से राहत मिलने लगी है। दोनों राज्यों ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नीट परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम तय किया है। आज मुख्यमंत्री खुद नीट यूजी परीक्षा में सफल होने वाले शीर्ष 100 छात्रों को सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम नवन्नन सभागार में आयोजित किया जाएगा। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि पुलिस मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। याचिका में कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। याचिका में जुनैद ने कहा कि पुलिस ने उसे दिल्ली से उठाया और 4 से 5 घंटे के बाद हरिद्वार के पास छोड़ दिया। इस दौरान उसे धमकाया गया। जुनैद का आरोप है कि उसके पिता और बहन की ससुराल के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद जुनैद प्रोटेस्ट के दौरान कई दिनों तक सामने ही नहीं आए थे। वे आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल युवाओं को भोजन, पीने का पानी की व्यवस्था करते थे, लेकिन प्रदर्शन के आखिर तक आते आते उन्हें लोग जुनैद भाई के नाम से पहचानने लगे और वो आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे में से एक हो गए। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सिर्फ बिल के बारे में बात ना करें, बिल से हटकर भ्रष्टाचार और हुए अत्याचारों पर भी चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति पुलिस के बर्ताव पर भी चर्चा होनी चाहिए। पुलिस अभी भी बुलडोजर इस्तेमाल करने की बात करती है। केस वापस लेने के बारे में जो कहा गया है वो कैसे किया जाएगा? क्या ये सच में वापस लिए जाएंगे या फिर यही सवाल आगे बनता है। पहली बात, अभी हमारी मीटिंग है, उसके बाद में हम तय करेंगे, लेकिन सिर्फ बिल के बारे में मत बोलो। बिल के आड़े जाकर जो भ्रष्टाचार हुआ उस पे चर्चा है, जो अत्याचार हुआ उस पे चर्चा है। पुलिस जो रक्षा करनी चाहिए उसने महिलाओं के साथ में जो बर्ताव किया, बेरहमी की और इतना गंदा वर्तन किया है, उस पे चर्चा होनी चाहिए। जो लोग यूनिफॉर्म पहन के नेम प्लेट गुंडे आ गए थे, किल लगा के डंड लट्टे लगाए थे, वो कौन है? वो भी तो पहचानेंगे ना। ये भ्रम पैदा नहीं करिए। धंधा बंद मत करो, तुम्हारा धंधा अभी भी चालू है, गंदा धंधा। पुलिस अभी भी कुछ न कुछ बुलडोजर चलाने की बात करती हो। जिसने खाना खिलाया बच्चों को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हो क्या? तो कथनी और करनी में फर्क पता चला ना। सब केसेस वापस लेंगे तो कहाँ केसेस करेंगे या वापस लेंगे, वो भी तो पूछना है। और राहुल गांधी मॉनसून फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। आज से बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। आईएमडी के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आज से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।
पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश मुसीबत भी लेकर आ सकती है। इन जगहों पर भारी बरसात से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मैदानी इलाकों में नदियों में उफान और अचानक बाढ़ के खतरे की आशंका है। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाने का दावा किया गया। इस दावे के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार और सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधा है। इस कार्रवाई को लेकर केजरीवाल ने कहा कि आखिर भाजपा को क्या हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिहार में हमारे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। क्या ये छात्र आतंकवादी हैं? मैं मोदी सम्राट को याद दिलाना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार की धरती से नारा लगा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उन्होंने आगे कहा कि प्लीज छात्रों से पंगा ना लें। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जिस देश में यूनिवर्सिटी को गिराने के आदेश दिए जाते हैं, वहां ये समझना ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को अशिक्षित रखने की साजिश रची जा रही है। मेरा मानना है कि सरकार को राजनीतिक बदले की भावना से ऊपर उठना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी इस देश की धरोहर का हिस्सा है। ये अच्छी बात है कि कमिश्नर को ये एहसास हुआ है कि शिक्षा के मंदिरों को गिराया नहीं बल्कि सहेजा जाना चाहिए। जिस देश में विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने के आदेश पारित होने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि आने वाली नस्लों को अनपढ़ बना के रखने की प्लानिंग की जा रही है। मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? इस देश में कौन से विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे। डीएम ऑफिस का नक्शा पास है? शायद नहीं, शायद किसी डीएम ऑफिस का नक्शा पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को राजनीतिक दुश्मनियों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों पर राजनीति करना बंद करिए। जौहर विश्वविद्यालय इस देश की एक विरासत है, उस विरासत पर सियासत मत करिए। अच्छा है कि कमिश्नर महोदय को ये बात समझ में आई कि विश्व शिक्षा के मंदिर ढहाए नहीं जाते हैं, उन्हें संजोया जाता है, उनकी मदद की जाती है। अमेरिका और टर्की के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की डील पर बातचीत चल रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील का विरोध किया है। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी बाहरी नेता US हथियारों की बिक्री को प्रभावित नहीं करता है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अंकारा को हथियार देने को लेकर नेतन्याहू की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तुर्की को करीबी सहयोगी भी बताया। ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई नहीं बताता कि हमें क्या बेचना चाहिए। टर्की मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।